घर के पास एक गली के क्लिनिक में जाती है सिर्फ बीपी चेक करवाने के लिए। ये अंदाजा नहीं था कि मैं किसी अताई डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और विद इन हाफ आवर उसकी हो जाती है। बस बीपी चेक करवाने के लिए घर से गई अच्छी भली, लेकिन पता नहीं मुकद्दर ने हमारे साथ क्या धोखा दी। इंजेक्शन इसने लगाया कि फिर ना चलने लगी तो गिर गई है। उठा के उधर लटाया, कहती आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, वहाँ लगने दें, अभी सही हो जाती। कुछ नहीं होता, होंठ वगैरह नीले होने शुरू हो गए। जब तक गए लैबा से कहती है हाय लैबा मुझे बचा लो, हाय लैबा मुझे बचा लो। उतनी देर में उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वहीं पे उसकी हमारी बहू जो है ना अपने पाँव पे चल कर गई है क्लिनिक पे, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त। उसने खुद इकरार किया उस औरत ने जिसने टीका लगाया। उसने कहा जी मुझसे गलती होगी है, इसकी मौत शायद मेरे ही हाथों लिखी थी। 1-5 पे 11 काले किए हैं, फिर जाके पुलिस आई है। पाकिस्तानी अदारों से किसी को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अमीर आदमी को इंसाफ मिलता है पैसे दे के। इस टाइम में जिस घर में मौजूद हूँ, एक 6 माह की बच्ची है, उसकी वालदा की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। तबीयत भी क्या खराब होती है, बीपी का इशू होता है। घर के पास एक गली के क्लिनिक में जाती है सिर्फ बीपी चेक करवाने के लिए। ये अंदाजा नहीं था कि मैं किसी अताई डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वहाँ पर जाती है और उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और विद इन हाफ आवर उसकी डेथ हो जाती है। घर वाले, माँ उनकी मौजूद है, उनकी सास मौजूद है, इंतजार करते रह जाते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ बीपी चेक करवाने गई थी, ऐसा क्या वहाँ पर हो गया जो वापस नहीं आई। बहन ने आकर बताया कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई, आके चेक करे तो पता लगा कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। पहले वालदा से बात करते हैं। माँ जी, है तो बहुत बड़ा सदमा, अभी 22-23 साल उम्र थी उसकी। कितनी देर हुई थी शादी को? बेटा इस महीने 3 साल होने थे शादी करके। और उम्र कितनी थी उनकी? उम्र 23 साल। 23 साल थी। बच्चे एक बेटी थी। 6 माह की बेटी है बस। क्या हुआ था पहले भी बीपी का इशू होता है? कभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरी तरफ अक्सर जाती रहे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ होता बेटा वो मुझे बताती कि मामा मुझे ये मसला है, ये बात है। मेरे साथ हर बात पे बताती थी, ये मुझे मामा ये मसला है, या जो बात होती थी मुझसे करती थी। लेकिन कुछ होता तो वो मुझे बताती। अचानक ही उसकी तबीयत ख़राब हुई है। कह रही बीपी, छोटी बहन वो लाइबा आई हुई थी उसके साथ ही गई है। कह रही पहले तो दूसरे डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्यों उस औरत के पास चल गई। अच्छा, फीमेल डॉक्टर है वो? हाँ जी, उसके पास गई है। बस बीपी चेक करवाने के लिए घर से गई अच्छी भली, लेकिन पता नहीं मुकद्दर ने हमारे साथ क्या धोखा दिया। क्या बेटा मैं बताऊँ, इंजेक्शन इसने लगाया, थोड़ी देर उठी है, उठ के फिर ना चलने लगी तो गिर गई है। तो उसने बहन ने कहा कि डॉक्टर ये देखिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। कहती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अभी सही हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। फिर वो गिर गई है वहाँ पर। उसकी बहन ने और 7-2 औरतें ने मिलकर उसे ना उठा के उधर लटाया। कहती आप पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, वहाँ लगने दें, अभी सही हो जाती। कुछ नहीं होता, वैसे ही हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। बस थोड़ी देर बाद उससे होंठ वगैरह नीले होने शुरू हो गए। तो ये भागी, छोटी लाइव मेरी बेटी है, वो भागी, फिर उनके पास आई। आप ही बड़ी से कहने लगी, वो खाला से कहने लगी, खाला पता नहीं आप ही को क्या हुआ है, आप ही को क्या। सारे भाग गए, ये सारे गए हैं उधर। जब तक गए हैं मेरी बेटी कह रही मामा जब पहुँचे वो लैबा से कहती है हाय लैबा मुझे बचा लो, हाय लैबा मुझे बचा लो, इस तरह कर रही है। कहती कुछ नहीं होता, इसे कुछ नहीं होता। उतनी देर में उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वहीं पे उसकी गई। बस ये हमारे साथ हो गया बेटा। आपको सबर दे। ये सास है उनके हमारे साथ मौजूद। माँ जी, कितनी देर हुई थी अभी गए हुए? मेरा है कोई घंटा हो गया होना गया घट है। चलो घंटे तो तेरा घट हो गया होना। तो मैं सगों वड्डी भैन ਨੂੰ नहीं, मैं अजे आई नहीं, पता नहीं की गल है, एडा ही बड़ा लम्मा हो गया। अजे इन्नी गल मैं करके हटी हाँ तो भैन की भजी आँदा ही आँधी आंटी आप ही पता नहीं शहरी को क्या हो गया। फटाफट से भजे गए हैं, जाते उन्हें इंज ही पई है। मैं बड़ा उन्होंने हिलाया शहर से उठ इधर रोंदे, शहर से उठ रहे नहीं इधर माड़ा जहा बस इंज अखा खोवे तो करती हूँ, बस भौं के नहीं उन्हें अख खोली। भौं के पैर भी नीले हो गए, हाथ भी नीले हो गए, बुल भी नीले हो गए। मैं उन्हें मैं किया कि आँधी नहीं कुछ नहीं होंदा, हो जाएगी सही, कुछ नहीं होंदा, हो जाएगी सही। मैं कहा सानू जवाब दे दे, असीं एम्बुलेंस सद लेने और ले जाते हैं जाने। आँधी नहीं माँ जी तुसीं भी तो दवाई खाते, हमेशा दवाई असीं भी लियाई दी सी ते ठीक हो जाएगी, कोई गल नहीं। उन्ना दिन वड्डा भनवैया दा आ गया, भैन आ गई, उस पिटन लग पई। आँधी मेरी भैन ने की कीता? आँधी छोड़ ना पाँदी, छोड़ क्यों ना पाँ, मैं तेन 10 मत देंगी, छोड़ क्यों ना पाँ, ब्लड ना बंदा इस तरह हो जाता। मुड़ के नाल ही आँधी स्प्रैट की बोतल लिया, वो लियांदी है।
ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਵਗ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਵਗ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਸੱਦ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੱਦਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੀਤੀ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਜੇਠ ਨੇ ਤੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ एम्बुलेंस वालों ने बता दिया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। हॉस्पिटल लेकर गए। ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਅੱਬੂ ਵੀ, ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਣੀ कि 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ आ गई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने ये कार्रवाई कुछ भी नहीं किया, निकम्मी कार्रवाई की है सारी। ठीक हो गया, हमारी बहू जो है ना अपने पाँव पे चल कर गई है क्लिनिक पे। ये गली में कैमरे लगे हुए, वो भी हम वीडियो निकालेंगे, वो चलती नज़र आएगी। बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त। ये बच्ची मुझे पकड़वाई है, उसने क्या कहा पापा इस बच्ची का ख्याल रखे। मैं क्या बेटा कहा कि मैं ब्लड चेक करा के आई। वो गई है, वापस जब नहीं आई, थोड़ी देर बाद वो छोटी जो साथ गई थी वो रोती हुई आ गई। फिर मैं भी गया हूँ, ये भी गई हैं। फ़ोन चला गया, उसकी दूसरी बहन भी आ गई मुक़द्दस, उसका मियाँ भी आ गया। मैंने अपने बेटे को भी फ़ोन कर दिया, जिसकी बीवी थी उसे भी फ़ोन कर दिया। वो सारी सिचुएशन, बहरहाल वो इंजेक्शन लगाने से अफेक्शन फैला उसे। उसने खुद इकरार किया, उस औरत ने जिसने टीका लगाया, वो मेरे सामने आए तो मैं उसे पूछूं। उन्होंने कहा जी मुझसे गलती होगी है, इसकी मौत शायद मेरे ही हाथों लिखी थी। ये इकरार किया है, हाँ जी, और बयान दिया उसने। अच्छा, अरेस्ट तो हो गई ना, मकसद है कि फिर हम वो शालीमार हॉस्पिटल लेके गए हैं, मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। तो वो उन्होंने कहा इसकी तो होगी है तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही, यानी कि टीका लगाते सारी वो ना इन्फेक्शन फैल गया पूरे जिस्म में, उससे वो चली गई, जहर फैल गया एकदम। अब ये डीएसपी आया मौके पे, वहाँ पे जब हमने 1-5 पे 11 काले किया मेरे बेटे ने, फिर जाके पुलिस आई है। पुलिस आई है तो पुलिस ने कहा जी इसका आपने अगर केस करवाना तो आपको पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। इजमात अली शाह जो वालिद है बच्ची का, मैं तो ससुर हूँ ना, इन्होंने कहा ठीक है जी हमने इसे माफ़ नहीं करना। ये डॉक्टर ही नहीं है, हमें तो आज पता लगा, बड़े बड़े बोर्ड लगा के बैठी हुई, आज खुद कह रही कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। वो डॉक्टर है ही नहीं है, खामखा लोगों की जानों के साथ खेले। हाँ जी, तो वहाँ पर सारे एक्सपायर इंजेक्शन निकले हैं। हाँ जी, वहाँ पे वो सामान ले गए, लेबॉर्ट्री वाले ले गए थे सामान, तो क्लिनिक सील कर गए थे। वो भी बाद में उन्होंने भी हमसे रब्ता नहीं किया। बहरहाल पुलिस को चाहिए था कि कम से कम जो वकूआ हुआ ना हमसे पूछ के लिखते। हम अपनी, हमारे घर में तो फौतगी हो गई, इधर गली मोहल्ला सारा इकट्ठा हुआ था, उसे मौका मिल गया। वो मुल्ज़म जो उसके लवाकिन वहाँ पे पहुँच गए। पहले तो मुझे कहते रहे बाबा जी जो कहेंगे हम भरने को तैयार हैं, तो पर्चा ना करवाना। मैं क्या क्यों ना करवाऊँ? फिर उन्होंने पता है कि मकसद एक दाल नहीं गलनी। वो पुलिस के साथ जाके उन्होंने अल्लाह जाने क्या किया। उनने इतनी सादी FIR लिखी है, ना उसका अंगूठा लगवाया FIR के ऊपर, ना हमसे वकूआ पूछा कि हुआ क्या। उन्होंने लिख दिया जी ये डॉक्टर के पास इतने बजे गई, इतने बजे उसने इंजेक्शन लगाया और मौत वाक़या होगी, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ना कोई दफ़ा लगाई दफ़ा नहीं जी, हमें इस पाकिस्तानी अदारों से किसी को भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अमीर आदमी को इंसाफ मिलता है पैसे दे के, हमारे पास वो नहीं है, ठीक है ना। अब उनके पास थे तो उन्होंने 15 दिन में ज़मानत करा ली। हालांकि दुनिया का हर वकील मैंने फ़ोन कर पूछा, उन्होंने कहा जी जितना मर्ज़ी, जिस तरह का ये FIR है ना 322 भी लगी हुई, तो इसमें भी पावर है, इसकी भी 6 महीने से पहले ज़मानत हाई कोर्ट भी नहीं लेता। तो इधर एक दफ़ा थी कि मजिस्ट्रेट ने ज़मानत ले ली 15 दिन के बाद। बच्ची है और ये अपनी वालदा का रास्ता देख रही है कि कब मेरी वालदा वापस आएगी। यहाँ पर इस जहाँ में इंसाफ ना भी मिले, लेकिन एक अदालत ऊपर लगी हुई है और ये बेटी जो है ये जवाब लेने का हक़ रखती है उन लोगों से जिन्होंने इसकी माँ की ज़िंदगी बचाने के बजाय, इसकी माँ का इलाज करने के बजाय अपना जो तजर्बा है उनके ऊपर किया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही।